हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चेंज ऑफ इंटरवल के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाफ रेंज सीरीज है। हाफ रेंज सीरीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज द साइन सीरीज और साइन हाफ रेंज सीरीज, और आपकी आती है कोसाइन सीरीज। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज कैसे क्या है, आपको नाम से ही पता लग रहा है। जब हम साइन सीरीज की बात करते हैं तो साइन सीरीज के अंदर आपकी फोरियर सीरीज क्या बन जाती है, एफ एक्स इक्वल टू समीशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी, वेयर लिमिट वेरी कर रही है 1 से इंफिनिटी, और बी एन आपका क्या होता है 2/c 0 से c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स। जब हम लिमिट -c टू c लेके चल रहे हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जब हम कोसाइन सीरीज की बात करते हैं, ऐसे ही हमारी आती है कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज नाम से ही पता लग रहा है, सिर्फ इसके अंदर हमारी कोसाइन वाली टर्म आएगी, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाय सी, वेयर आपका ए नोट क्या होता है, ए नोट इक्वल टू 2/c लिमिट 0 से c एफ एक्स डी एक्स, और ए एन आपका क्या होता है 2/c लिमिट 0 से c एफ एक्स cos n पाई x बाय सी डी एक्स। ये आपकी क्या बनती है, कोसाइन सीरीज। साइन सीरीज कोसाइन सीरीज के एग्जांपल्स बुक में दे रखे हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं आपको अब समझाऊंगी। तो एग्जांपल्स आपके क्या है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू fx equal to x as a half range series, half range sine series in 0 से 2। आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 2, 0 से 2 आपका इंटरवल है। तो उसमें आपने क्या बताना है कि हमें साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है। साइन सीरीज फाइंड आउट करने के लिए आपको लिमिट दे रखी है 0 से 2। 0 से 2 आपकी लिमिट है, तो इसमें क्या आपको सीधा ही गिवन होगा कि मतलब जो यहाँ पे आपको दे रखा है 0 से 2 पे आपको हाफ रेंज सीरीज निकालनी है, तो इसका मतलब आपने लिमिट 0 से 2 लेनी है, दैट इज द लिमिट 0 से 2। तो अब आपके पास आप सीधे ही स्टार्ट कर सकते हो, इस ग्राफ को बनाने की नीड नहीं है। तो साइन सीरीज हमें निकालनी है। साइन सीरीज का फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू इंटरवल समीशन एन वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी। अब सी की वैल्यू जब हमें लिमिट 0 to 2 दे रखी है, तो 0 to 2 सी आप कंपेयर करते हो तो c की वैल्यू 2 हो गई, तो c की जगह आप यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। c की जगह 2 पुट कर दिया तो ये आपकी सीरीज बन गई। ये सीरीज बनने के बाद अब आप देखोगे हमें bn निकालना है। bn क्या होता है 2/c। c की जगह मैंने यहाँ 2 रख दिया, लिमिट 0 से c, 0 से c मतलब 0 से 2 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू x है, तो x को फर्स्ट फंक्शन लेके और साइन वाले को सेकंड फंक्शन लेके जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लिमिट पुट करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन आपने बहुत बार सॉल्व कर लिया, ये अपने आप ट्राई करना। आपको हमेशा याद रखना है कोस एन पाई आपका क्या होता है -1 की पावर n होता है। तो bn की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप क्या करोगे, bn की वैल्यू को फंक्शन एफ एक्स में डालोगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, समीशन n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, bn आ गया -4 -1 की पावर n n पाई साइन n पाई x बाई 2। तो अब सीरीज को अगर आपने खोल के दिखाना है तो हम वैल्यू डालते जाएंगे। फर्स्ट n की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो आपके पास सीरीज आती जाएगी। तो यहाँ पे मैं -4/पाई तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। n की जगह 1 डालती हूँ तो n की जगह 1 डाला तो साइन पाई x बाई 2 आ गया। अब हम n की जगह 2 डालते हैं तो 1/2 साइन
2πx/2 आ गया, n की जगह 3 डालते हैं तो -1/3 sin 3πx/2 आ गया, एंड सो ऑन। तो यही आपकी सीरीज है। इसमें क्या कर रखा है, जब bn हमने निकाला तभी b1 b2 b3 b4 निकाल दिया और सीरीज में पुट कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करना आसान रहेगा। माइनस को अंदर ले जाओगे तो आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। यही आगे कर रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0 से 2। आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज दे रखी है 0 से 2। तो आपने क्या करना है, जब आपको 0 से 2 दे रखी है, इसका मतलब -2 से 2 आपका सेम फंक्शन है। ऐसे ग्राफ के थ्रू आप दिखा सकते हो। लेट ओ ए बी द लाइन विच रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 2 है, 0 से 2 ये दिखा दिया। Let extend the function fx in the interval -2 to 0 as shown by the line OB so that the function is symmetrical about the y-axis. Y-axis के about symmetrical हो गया, -2 से 0 x. तो in this case fx is the even function आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हमने सिर्फ कोसाइन सीरीज निकालनी है। एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 समीशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई 2। ए नोट और ए एन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी की वैल्यू आपके पास 2 है, सी की जगह 2 डाल के वैसे ही ए नोट और ए एन आप फाइंड करोगे, सीरीज में डालोगे तो आपके पास सीरीज आ जाएगी। तो इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, बहुत बार सीरीज सॉल्व करवा ली है तो ये अपने आप सॉल्व करोगे। जिसको जहां भी प्रॉब्लम हो मुझे आप भेज सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हमारा ये ग्राफ वाला पोर्शन है ये हमें करने की नीड नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे कि हमारे पास जो कोसाइन सीरीज निकालनी है दैट इज द कोसाइन सीरीज, तो आप इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स। मतलब हमें यहाँ कोसाइन सीरीज निकालनी है। फंक्शन एक्स साइन एक्स दे रखा है, इंटरवल 0 से पाई है, मतलब इसमें आपको इंटरवल हाफ करके ऑलरेडी दे रखा है। तो नेगेटिव वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही ले लोगे। कोसाइन सीरीज में आपको पता है आपको ए नोट और ए एन निकालना है, तो ए नोट और ए एन आप निकालोगे तो आपके पास कोसाइन सीरीज आ जाएगी। अब ए नोट की वैल्यू वैसे ही यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू क्या है, पाई। तो ए नोट आपका क्या होता है 2/c, 0 से c एफ एक्स डी एक्स है। तो ये वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपने आप सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बहुत बार बता दिया। ऐसे ही ए एन निकालोगे। ए एन जब हम निकालते हैं तो आपके पास n इक्वल टू 1 वाला जो हमने केस किया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला केस है। तो इसको अपने आप स्टडी करना। जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, जब मैं स्टेप पे आती हूँ वैसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे आपने जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो साइन n-1 का अपॉन में n-1 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 1 डालते ही इंफिनिटी हो जाएगा। तो जब आप an निकालोगे तो n की वैल्यू पहले 1 के इक्वल नहीं लोगे। n इक्वल टू 1 के लिए ये इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जब आप n की वैल्यू 1 इक्वेशन स्टार में डालते हो तो इंटीग्रेशन आपका बन जाता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x साइन x cos x। तो बाय ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के पहले इसको सॉल्व कर रखा है। n डज नॉट इक्वल टू 1 के लिए आप ऊपर वाला ही सॉल्व करोगे जहाँ पे n ले रखा है, तो उसको सॉल्व करके आपके पास दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे। जब आप फोरियर सीरीज में डालोगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए नोट बाई 2। 1 के लिए अलग वैल्यू थी तो a1 cos x, n की जगह 1 डाल दिया, वो आप अलग निकाल लोगे। सीरीज n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ए एन की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे। यहाँ a1 अलग पुट होगा, ए एन अलग पुट होगा। हमने ये पहले भी किया था, इसलिए मैं इस दोबारा नहीं समझा रही, अपने आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल 8 है।
क्योंकि हम सारा ए नोट ए एन बी एन ही है, सभी में यही चीज निकालनी है, बहुत बार समझा दिया। अब आप अपने आप ट्राई करोगे, जस्ट आपको बताती जा रही हूँ क्या करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 8 में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, फंक्शन आपको ये दे रखा है और लिमिट 0 से पाई है। तो फंक्शन गिवन है आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मतलब ए नोट और ए एन आपको निकालना है, बी एन की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये आपकी सीरीज है। आपको ए नोट निकालना है, सी की वैल्यू आपकी इसमें पाई है, सी की जगह पाई डाल दोगे, बिल्कुल वैसे ही आपने इंटीग्रेशन ए नोट और ए एन निकाल के सीरीज में पुट करोगे, ये सीरीज आ गई आपकी। इंटीग्रेशन अपने आप सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये सीरीज आ जाएगी। उसके बाद जब आपने डिड्यूस करना है, डिड्यूस वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, डिड्यूस में देख आपको डिड्यूस करने हैं जो सीरीज, उस सीरीज को देखोगे, सीरीज स्टार को 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर ऐसे आ रही है, तो हम अब उस पे जाते हैं हमारी सीरीज पे। पहले आप इसको क्या करना कि इसको खोल के लिख लेना। हम इसको खोल के लिखते हैं, एन की जगह देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, एफ एक्स इक्वल टू पाई स्केयर बाई 6 -2। एन की जगह जब मैं 1 डाल रही हूँ, 1 डालते ही आपके पास ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर एन की जगह जब मैं 2 डालती हूँ, 2 डालती हूँ तो आपके पास आ जाती है, एन की जगह हमने 2 पुट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2/2 का स्केयर कॉस 2x। एन की जगह हमने 2 पुट कर दिया। x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की जगह हमें लिमिट पाई डाली थी, यहाँ पे पाई आएगा, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, x की जगह आपके पास पाई है, तो ये आ गया cos 2 पाई। ठीक है, उसके बाद n की जगह 3 डालोगे, फिर 0, n की जगह 4 डालते हैं, n की जगह 4 डालते ही 2/4 का स्केयर cos 4 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। आपको पता है cos 0, cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई। जब हम cos पाई 0 की बात करते हैं 1, 2 पाई 1, 4 पाई 1, 6 पाई 1, इवन वाले सारे 1 होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो पाई स्केयर बाय 6 माइनस में ऊपर से मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये 4 हो गया, तो अंदर आपके पास बच गया 1/2 का स्केयर प्लस 1/4 का स्केयर प्लस 1/6 का स्केयर एंड सो ऑन। तो ये 4 के अपॉन में आ गया। एफ एक्स एक्स की जगह 0 डालोगे, एफ जीरो की वैल्यू फंक्शन से निकालोगे, आपका फंक्शन था एक्स साइन एक्स, 0 डालते ही फंक्शन आपका 0 हो जाता है, तो ये पाई स्केयर बाय 6 माइनस में अगर मैं 4 को अंदर ले जाती हूँ और हम उसको सॉल्व करते हैं, हम 4 को नीचे से ही कॉमन निकाल ले जाए, 4 को हमने कॉमन निकाल लिया तो 2 का स्केयर हम कॉमन आ जाता है, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे 4 हमने कॉमन निकाल लिया 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई स्केयर बाई 6 की वैल्यू 1/1 स्केयर प्लस 1/में 2 स्केयर प्लस 1/3 स्केयर एंड सो ऑन। तो यही आपकी सीरीज थी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देख लेना, किसी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि पहले दोनों एक्सरसाइज में हमने ए नोट ए एन बी एन निकाला है, तो इसलिए फटाफट बता रही हूँ। जिससे हाफ रेंज सीरीज है, या तो ए नोट निकालना है, ए एन निकालना है, या आपको बी एन निकालना है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आ गए, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, बट लिमिट तो 0 से आपकी पाई ही है, तो 0 टू सी को कंपेयर करेंगे, सी की वैल्यू आपकी क्या है, पाई है। टोटल लिमिट 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई जा रही है, तो टोटल लिमिट 0 से पाई है। 0 से पाई को आप 0 से सी से कंपेयर करोगे तो पाई की वैल्यू आपकी सी आ जाएगी। तो फर्स्ट सीरीज डिड्यूस करनी है और सेकंड डिड्यूस करनी है। फर्स्ट को देखने से आपको पता लग रहा है दैट इज साइन सीरीज, सेकंड को देखने से पता लग रहा है कि आपकी कोसाइन सीरीज। तो आपको साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज निकालनी है, तो हम निकालते हैं 1/1। पहले हम साइन सीरीज निकालते हैं, साइन सीरीज एफ एक्स इक्वल टू बी एन साइन एन एक्स हो गया। अब बी एन आपको निकालना है, बी एन 2/सी, सी की वैल्यू मैंने बताई थी पाई, सी की जगह पाई डाल दिया, 0 से पाई, एफ एक्स आपका क्या है, एक्स है,
सॉरी, 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स एज इट इज रखा, क्योंकि हमें लिमिट ब्रेक करके दी हुई है। 0 से पाई बाय 2 फंक्शन एक्स है, पाई बाय 2 से पाई फंक्शन पाई माइनस एक्स है, तो हमने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया। फिर आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लिमिट डालोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको अपने आप स्टेप सॉल्व करो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में आपने हाफ रेंज कोसाइन निकालनी है। कोसाइन मतलब ए नोट और ए एन। ए नोट की वैल्यू 2 बाई पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। जब आप 0 से पाई अप्लाई करोगे तो फंक्शन को आपने ब्रेक करना है। 0 से पाई बाय 2 अलग, पाई बाय 2 से पाई अलग, क्योंकि हमें गिवन है 0 से पाई फंक्शन एक्स है, पाई बाय 2 से पाई फंक्शन पाई माइनस में एक्स है। तो इस तरह आप ब्रेक करके इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ए नोट की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। ऐसे ही ए एन निकालेंगे। ए एन भी हमने वैल्यू सारी पुट कर दी। पहले फंक्शन को, लिमिट को ब्रेक करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है, तो ए एन की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। इन्होंने ए वन ए टू ए थ्री अलग अलग निकाल रखे हैं, आप सीधा सीरीज में डाल के भी निकाल सकते हो। तो ए वन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, एन की जगह जहां भी आपको दिख रहा है 1 डाल दो। ए टू निकालने के लिए एन की जगह 2 डाल दो। ए थ्री ए फोर ऐसे ही A5 A6 निकालोगे, आपके पास पूरी सीरीज आ गई। सीरीज में पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ये आपकी हाफ रेंज सीरीज है। हाफ रेंज सीरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लेना। जिसको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, तो पूछ लेना। तो यहाँ तक आप आज सॉल्व कर लेना। कल हम करेंगे पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज, लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट की बात कर रही मैं, फोरियर सीरीज की बात कर रही हूँ। फोरियर सीरीज आपका पूरा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन, बट इसमें सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, तो 3 एक्सरसाइज करके आप 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। इजी है। हर क्वेश्चन में आपने ए नोट ए एन बी एन निकालना है। ये डिपेंड करता है कि कॉन्टिन्यूस है, चेंज ऑफ इंटरवल है, इवन ओड है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सभी में मतलब फॉर्मूला सेम ही है अप्रोक्सीमेट। तो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे, जिसको जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू। कल हम पार्शियल आइडेंटिटी ऑफ फोरियर सीरीज करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।